भाई आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पे भारतीय इंडियन अनकट शूट में अपनी एक पहचान बनाने वाली ऐसी स्टार जिनका नाम है अलका राज। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी इनके बारे में पूरी चीज निकल जाएगी और बहुत सारी बातें हम इनसे करते हैं इस पेज के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। ये फेसबुक पे देख रहे हो ये वीडियो तो भी आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस, हमारे इंटरव्यूज देखे हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी देखे हैं। आज इस वीडियो के अंदर जो आप देखोगे या बात करूंगा मैं, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नॉर्मल लड़की इतनी आसानी से इस लाइन में नहीं जाती, कोई नहीं जाएगी। सच बताओ, आज सच बताओ कि क्यों तुम इस लाइन में गई? देखो, इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा कि अनकट शूट करने पड़े तुम्हें? मैंने इतना बड़ा कदम उठाया भी तो फैमिली के चलते उठाया था। दरअसल एक टाइम ऐसा हो जाता है कि फैमिली भी अपनी नहीं रहती। मेरे साथ ऐसा सीन था। मतलब हर किसी की लाइफ में अच्छा और बैड टाइम आता है। मेरा अच्छा टाइम जब तक था, मेरी मम्मी जब तक जिंदा थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा बैड टाइम वहीं से स्टार्ट हो चुका था। मम्मी के जाने के बाद बुरा दिन शुरू हो गए? हाँ, क्योंकि उनके जाने के बाद सबसे पहले तो मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म था, और दूसरी बात ये कि मेरे पापा पढ़ चुके थे मेरी मासी के चक्करों में। मासी से प्यार मोहब्बत हो गया था उनका। आपकी मौसी से? हाँ, मेरी मासी से। मतलब वो अपनी साली से करने लगे थे? अब हाँ, शायद उसे साली कहते होंगे। साली कहते हैं? हाँ, नहीं साली नहीं, एक तरीके से मैं उसको मासी कहती हूँ, बट वो मेरे पापा की भांजी है। मेरे पापा उसके मामा है। ओह अच्छा। हाँ, वो अपनी भांजी के मोहब्बत में थे। तो भांजी के चक्कर में तो थे। तो ऐसा हुआ कि अब वो फोन पे बातें करते करते वो बातें कब सीरियस हो गई मुझे भी नहीं पता लगा। जब मेरी मम्मी के मरने के एक हफ्ते बाद ही मेरे पापा उसके चक्कर में पड़ गए। मैं उसके बाद एक हफ्ते के लिए शूट करने उधर चली गई थी, मनाली साइड। उस टाइम के लिए तो मैंने काम छोड़ दिया, तब सीधा गई तो फिर मनाली साइड शूट करके मैं आई। तो मेरे पापा ने बोला तू महिपालपुर ना जाते हुए इधर आजा मयूर विहार। अब मैं मयूर विहार में जैसे ही रिक्शा से उतरी, मेरे पापा ने मेरी मासी ने पापा का हाथ पकड़ रखा है। आपने ये देखा कि भाई आपके पापा ने मौसी का हाथ पकड़ रखा है? हाँ, मैं देख के एकदम शॉक, कह रही ये क्या सीन चल रहा है। उस टाइम में कुछ नहीं बोली, सीधा चली गई अंदर रूम में। समझ चुकी थी मेरे पापा इसके चक्कर में। फिर मैंने पापा को समझाया, बोला तुमसे कोई प्यार नहीं है, पैसे के लिए है, जो है प्रॉपर्टी के चक्कर में है ये। मैंने बोला जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना अच्छा है। अच्छा। नहीं, वो वैसी नहीं है, वो मुझे बहुत चाहती है, वो मुझसे शादी करेगी। ये आपके पापा ने बोला आपको? हाँ, और तुझे इसको एज अ मम्मी अपनाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने बोला भाई देखो, तुम अपना लो, तुम अपना रखो, मुझे मतलब नहीं, मैं अपनी माँ की जगह तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होगा ये, क्योंकि मेरी माँ को गए अभी ज्यादा दिन भी हुए ही नहीं। मैं ऐसे कैसे भाई किसी को जगह दे दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। मैंने मना करा, मेरी मासी मेरे से चिढ़ गई। लड़ाई होती थी मेरी मासी में और मेरे में खूब ज्यादा, कलेश होते थे हम लोगों के। अब कलेश इस हद तक बढ़ गए कि उसने मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी लड़की तो ऐसी है वैसी है, ऐसे लड़के के साथ उसका चक्कर है, वो इससे शादी नहीं करता, उसके घर पे आके पड़ा रहता है, उसके साथ दिन भर अय्याशी आवारागर्दी करती है, तुम्हारी लड़की ऐसी है वैसी। मतलब मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काना, मुझे मेरे बाप के खिलाफ भड़काना, मतलब आग लगाना शुरू कर दिया उसने मेरे घर पे। अच्छा, मतलब मौसी ने आग लगाना शुरू कर दिया बाप बेटी को मतलब हाँ, हम दोनों को खिलाफ करने के चक्कर में ये आग भड़काते थे ये लोग कि मैं अपने बाप के खिलाफ हो जाऊं, मेरा बाप मेरे खिलाफ हो जाए। अच्छा। हाँ, ऐसे करके इसने हम दोनों में आग लगा दी। हम लोगों में खूब लड़ाइयाँ होती, मार पिटाइयाँ सब चलता था। मौसी में और तुम्हारे में? हाँ, मासी में भी, और मेरे बाप से भी मेरा बहुत झगड़ा चलता था उस टाइम पे। हाँ, मतलब बहुत कलेश हो गया था हमारे घर पे। मतलब उसने इस हद तक आग लगा दी थी। फिर कुछ दिन के लिए मेरे पापा रूम वूम बंद करके, जब देखो मेरे को झूठ बोलते थे, उसके घर पे चले जाते थे और मेरे को अकेला छोड़ देते थे पूरे दिन। और जब मैं अकेली रहती थी, मेरा वो जो बेचारा जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो मेरी देखभाल करता था। वो आता था खाना वाना लेके, वो रात भर मेरे साथ रहता था, 2-2 3-3 बजे। तब मैं, मतलब मेरी मम्मी नई नई खत्म हुई थी, मैं अकेले रहने में बहुत डरती थी। अब 20-21 साल की लड़की कैसे अकेले रहेगी, मुझे डर लगता था। मैं उसको बुलाती थी फोन करके, कहती तुम आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे सोऊंगी ये वो।
तो फिर वो आता था उस टाइम पे। तो ऐसे करके लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ उसने बहुत करवाई हमारी। फिर उसी बात का उसने इशू बना दिया कि वो लड़का इससे शादी तो करेगा नहीं। अब वो इशू बना भी तो ऐसे बना के फिर मैं उसकी शादी के लिए पीछे पहले ही लगी पड़ी थी कि शादी कर। उस लड़के की, ठीक है। हाँ, वो करना नहीं चाहता था। अब उस बात का मैटर बना तो कुछ दिन के लिए मेरे पापा क्या रूम वूम खाली करके हम लोग गए मासी के घर। कुछ दिन वहीं रहे मासी के घर पे, पर मासी मुझे रखना नहीं चाहती थी, वो पापा को रखना चाहती थी। तो पापा को रखना चाहती थी तो ऐसा हुआ, मासी ने जानबूझ के लड़ाई वड़ाई करवाई और मुझे वहां से मार पिटवा के निकलवा दिया घर से। अच्छा, तुम्हें घर से निकाल दिया दोनों ने? हाँ, घर से ही निकाल दिया, बोला तू जा कहीं भी चली जा, यहाँ नहीं रहना है। दिन का टाइम था वो, रात का टाइम था जब दिन का टाइम था। तो ये भी नहीं सोचा उन्होंने ये कहाँ जाएगी, जवान लड़की को हम घर से निकाल रहे हैं, कहाँ जाएगी? कुछ भी नहीं, मैं बोल तो रही हूँ मेरे पापा को मेरे से मतलब खत्म हो चुका था। उसने ऐसा घेर लिया था ना, मेरे पापा भूल चुके थे मेरी कोई बेटी भी है, ऐसा उसने घेर बना लिया था। और जबकि इकलौती हो? मैं इकलौती लड़की हूँ, मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं। मतलब उसने ऐसा घेर लिया था ना कि उसके बाद मेरे पापा को बिल्कुल भूल चुके थे, वो अपना सुध बुध सब खो चुके थे उस औरत के चक्करों में। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे उस दिन दोपहर में घर से निकाल दिया, बोला कि तू चली जा, कहीं भी जा, तू यहाँ नहीं आ। अच्छा। हाँ, चली जा तू कहीं भी जा। मेरा दिमाग खराब। और मेरे पापा जैसे नीचे गए, मैं वो और लड़ाइयाँ मेरे से मोल लेने लगी। दुकान गए थे जब, तो मतलब शादी से पहले तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा उसका रिश्ता है, तू ये कर रही हो। मैंने बोला तुम क्या कर रही हो मेरे पापा के साथ, तुम भी तो यही कर रही हो, तुम भी तो मुंह काला कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो उसने मेरे को मारा, मैंने भी उसको मारा, खींच के गर्दन वर्दन पकड़ लिया था उसका। फिर उसके बाद फिर पापा ने उसने पापा से लड़ाई वड़ाई की, मेरे को घर से निकलवा दिया। फिर मैं चली गई वहां से, अपनी सहेली के घर रही कुछ दिन। फिर घर वालों से कांटेक्ट वांटेक्ट सब तोड़ दिया जानबूझ के। मैंने बाप से बात करना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं कम करती चली गई। फिर वापस आई महिपालपुर में, कुछ दिन रही। पापा आए वापस खुद मिलने मेरे से, मैं नहीं गई। सबसे बात करना बंद कर दिया, ज्यादा नहीं बात करती थी सबसे, नॉर्मल, उससे भी बात नहीं कर। वो उसका फोन आता था बार बार मेरी मासी का मेरे पास। किस लिए? ताकि मैं बात करूं, मैं गुस्सा तो नहीं हूं। अब मैं गुस्सा नहीं हूं तो मैं क्या करूं। और वो बार बार फोन करती थी, मैं उठाती नहीं थी। अब क्या हुआ कि जब उसी टाइम उसी बीच मुझे गोसाई मिला था। अच्छा। उसने मुझे शूट पे बुलाया। हाँ। और उस टाइम मेरे घर पे वैसे ये सब हालात ड्रामेबाजी चल ही रहे थे। तो उस टाइम मैं गई शूट पे, तो तब मैंने उसकी और मेरी भी अच्छी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब जैसे तो ये जो गोसाई है ये ही अनकट शूट करवाता है? मतलब ये एज अ कोऑर्डिनेटर बुलाया था उसने मुझे। ये भेजता है मतलब आगे? ये भेजता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह कोई और है। ठीक है। किसी के सेटअप पे बुलाया था। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसने मुझे वहां बुलाया, तो मैंने मतलब धीरे धीरे हमारा उठना बैठना इतना हो गया, मैंने इसको सब बता दिया अपने घर के बारे में, यही सब जो चल रहा था मेरी मासी पापा का। तो उसने बोला कोई बात नहीं अलका। मैंने बोला ना मेरा बॉयफ्रेंड साथ दिया, ना मेरे बाप ने साथ दिया। बॉयफ्रेंड ने बोला मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इसके बाप को बोलो, उसको समझाए मैं शादी नहीं कर सकता। और मेरे बाप ने बोला तू घर से ही चली जा, ये सब ड्रामा हुआ है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम यही गोरखपुर में रहो और नेपाल में शूट करते रहो अपना। उन्होंने बताया कि कौन सा शूट करना है नेपाल में? तुमने ये पूछा या सब पहले पता लग गया था तुम्हें? वो तो मुझे पता लग गया था कि क्या कह रही है, वो तो मैं जान चुकी थी। फिर मैंने बोला क्या ही करूं, घर मुझे जाना नहीं है, मेरे बाप के साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा मेरा बन चुका है। एक काम करती हूँ, मैं यही रहती हूँ, अब मैं कर लूंगी शूट, पहले भी कर ली, अब क्या रह गया ना करने को। फिर मैं वहीं रही, शूट वूट सब करने लग गई। अच्छा, उससे पहले कर चुके थे लेकिन तुम ये अनकट? ठीक है। उससे पहले गुजरात गई थी पहला शूट करने। बाद में तो उसने मुझे उधर रहने को ऑफर दिया ना गोरखपुर में। मतलब गोरखपुर उन लोगों का ऑफिस था, लोकेशन उन लोगों का बाहर बाहर रहता था, नेपाल हो गया, कहीं अलग अलग जगह लोकेशन होते थे उनके, जैसे गुजरात हो गया, वो सब लोकेशंस थे। तो मैं रहने लगी गोरखपुर और शूट नेपाल करती थी। और कंटिन्यूस टाइम मेरे 2-2 3-3 महीने शूट नेपाल ही चलते रहते थे। 2 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आई। अच्छा। 2 महीने तक मैंने बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ दिया पापा से, कोई बातचीत नहीं? बातचीत पापा फोन करते थे, मैं उठाती ही नहीं थी, काट देती थी। अच्छा। हाँ, पैसे वैसे भेजना भी बंद कर दिया। मैंने बोला कि मैंने देखती हूँ ना कितने दिन वो प्यार टिकता है,
मैं देखती हूँ, पैसे वैसे देना सब बंद कर दिया मैंने। अभी पता लग जाएगा, 2 दिन में औकात समझ में आ जाएगी सामने वाले की, किस हद सही तक बात है, बिल्कुल। वो पानी में है, उसकी औकात तुम्हें दिख जाएगी। मैंने पैसे वैसे देना सब बंद कर दिया था। फिर कुछ दिन में पता चला वो मेरे पापा को छोड़ के भाग गई। हाँ, छोड़ दिया उसने पापा को। उसने अच्छा। सीधा यही बोला, अब तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मैं क्यों रहूंगी? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटी तुम्हें पैसा नहीं दे रही, अब तुम किस काम के हो मेरे? ऐसे बोल के सीधा चली गई वो। बोली तुम क्या थे, तुम क्या हो गए, अब मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? मतलब पूरा घर बर्बाद करने में मौसी का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ, उसका सबसे बड़ा हाथ था, वो सबसे बड़ी घर तोड़ू है। और फिर उसके बाद बोली कि तुम क्या थे, अब तुम क्या हो गए, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। वो उसी टाइम बोल के छोड़ छाड़ के चली गई मेरे पापा को। और मुझे पता नहीं था, मुझे पता तो चल चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई, तब उसके बाद पापा को फिर लेके उसके बाद मुंबई गई थी, एक हफ्ते रही, फिर वापस आई। वो सीन अलग था। और तब तक वो मासी वासी छूट चुकी थी, मासी वासी चली गई थी छोड़ के। अब बताओ, देखो, एक मौसी ने, मतलब जो माँ के समान होती है, उसने घर खराब कर दिया तुम्हारा। और अगर शायद ये कलेश ना हुए होते तो शायद नहीं तुम इस लाइन में होती। कलेश इतने गंदे कर दिए ना उसने, शायद वो सब होना लिखा था, मैं ये भी कह सकती हूँ। क्योंकि लाइफ में जो किस्मत में हमारे होना लिखा है, हम चाह के भी शायद उसको टाल नहीं सकते हम, या फिर बदल नहीं सकते। ये चीजें होती हैं आई थिंक लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। देख लो यार, मतलब कैसी जिंदगी रही है इनकी, है कि मतलब जो माँ के समान, जैसे हम मौसी बोलते हैं, मतलब उनके चक्कर में आके इनके पिताजी ने अपना भी घर खराब किया। लड़की की जिंदगी खराब कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि अब इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। बस उन्हें पता है कि लाइफ है, लाइफ में जीना है, और जीना है तो पैसे चाहिए बस। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ है, परिवार चाहिए पहले, लेकिन आपकी नजर में परिवार के पहले पैसा कर दिया ना, अब पैसा। देखो, परिवार जब तक होता है, जब तक परिवार अपना बना के रखे। अब जब परिवार ही साथ छोड़ दे तो इंसान क्या करेगा? अब इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो अब इनकी कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, ये भी जान लिया कि क्यों गई है इस लाइन में। ये जानने के बाद इन्होंने जो रास्ता चुना वो सही है, गलत है, क्या करना चाहिए था इनको, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? वीडियो के कमेंट में बताना। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई कुछ नहीं रखा इन चक्करों में, अपना परिवार संभाल लो। लाइफ कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से खराब ही है। लाइफ खराब ही कर दी, एक तरीके से मासी ने कर दी, खराब ही है। और मुझे लगता है कोई भी बाप सर उठा के या समाज में ये कह पाएगा कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी ये शूट करती है, ये वाले शूट करती है, तो और मुझे नहीं लगता कि खुद वो लड़का या लड़की समाज में मतलब गर्व से कहेगी हाँ मैं तो ये करता हूँ या ये करती हूँ। नहीं कह सका वो तो नहीं। मजबूरी में कुछ भी करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहता है कि शायद मेरा साथ उस समय पे दिया होता तो मैं भी समाज में खुल के मतलब कहती मैं तो ये अच्छा करती हूँ। अब क्या करे, वो टाइम ही ऐसा था, किसी ने साथ ही नहीं दिया, ना बाप ने साथ दिया, जिसे साथ की उम्मीद थी बॉयफ्रेंड, उसने भी साथ छोड़ दिया। जो लोग ये कहते हैं वीडियो देख के, सबकी तो कहानी मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को मैंने इनकी कहानी दिखाई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मजे से कर रही हैं, शायद कुछ और कर लेती, या तरह तरह की बातें आती हैं सामने इन चीजों को जब हम दिखाते हैं, तो उनको भी ये जवाब मिला होगा कि ये क्यों गई हैं वहां पर। बाकी मैं फिर कहूंगा ऐसे में इनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था,
क्या करना चाहिए था, तो वो आप लोग कमेंट में बता कमेंट में बताना। और बस मैं ये कहूँगा, वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन इनकी लाइफ यहाँ तक कैसे पहुंची इन्होंने खुद बताया है ये, और ये सच है। दें। ये सच्चाई है कि ऐसा सब हुआ मेरी जिंदगी में, तब जाके मैं इस लाइन में घुसी। क्योंकि मैं क्या करती, ना मेरा बाप साथ दे रहा था, ना बॉयफ्रेंड का कोई साथ था, मैं एकदम अकेली हो चुकी थी। कौन से सन की बात है, कौन मतलब 2000? 2000, मुझे उतना ध्यान नहीं है मैं इस लाइन में कब घुसी। आई थिंक 23 या ये 24। कलेश वगैरह कब होने लगे थे घर पे? मेरी मम्मी खत्म हुई थी कोरोना काल खत्म होने के बाद। ओके। उसके बाद ही मेरी माँ जब खत्म हुई है, तब से ये सब कलेश स्टार्ट हो चुके थे। तब से माँ की 2020 के बाद, मतलब हाँ 2020 के बाद, 20 के बाद ये सब शुरू हुआ। ये सब मतलब खूब ज्यादा सब झेलने के बाद जब मैं तंग आ गई, उसके बाद मैंने घर ही छोड़ दिया। मतलब अब नहीं झेला जा रहा है, अब परेशान हो चुकी हूँ, अब घर छोड़ दो। फिर मैंने घर ही छोड़ दिया। बस यार यही है, कमेंट जरूर करना इनके लिए कि क्या करना चाहिए था इनको, इन्होंने जो किया वो सही किया, गलत किया, या जो भी है आपके दिमाग में जो भी आता है वो वीडियो के इस कमेंट के अंदर जरूर बताना। और स्पेशली हम ध्यान देंगे इस वीडियो के कमेंट के अंदर कि लोगों के क्या विचार आते हैं इनको लेकर के भाई। ठीक है।